तो मैंने बहुत बार बताया ना एक स्त्री के विषय में, हन्ना, फनूएल की बेटी हन्ना। वचन लिखा, जानते हो कितने साल से विधवा थी? हालेलुया। वो हन्ना फनूएल की बेटी, वो करीब 84 साल से विधवा। हालेलुया। कितने साल से विधवा थी? कितने साल से? वो 84 साल से विधवा और 7 साल अपने पति के साथ रह पाई। 84 और 7 कितना हो गया? 91 साल। वो 91 साल की बुढ़िया, वचन में क्या लिखा है कि वो रात दिन वो क्या करती थी? बुढ़िया 91 साल की। यहाँ पर कोई है 91 साल की अम्मा? कोई हाथ खड़ा करो, अम्मा है तो 91 साल की? या तो कोई भी नहीं है। वो सब 50 या 60 या इतनी उम्र नहीं इधर हमारे चर्च, सब जवान है हमारे चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वैसे भी देखिए, एक बात याद रखिए, चाहे आपकी एज कितनी भी हो जाए, आज आप डंडा टेक के चलो, लेकिन यीशु के लिए तो आप जवान ही हैं। हालेलुया। और एक बात सुनिए, जब भी हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या हम भी डंडा टेक के वहां डंडा छूट जाएगा? हालेलुया। डंडा तो यहीं पर है, बस अंधापन यहीं तक है। हो सकता है किसी एक आगे बेचारे वो विश्वासी है, एक पैर से चलता है, एक हाथ है उसका, बोल नहीं पाता, लेकिन स्वर्ग में ये सब नहीं होगा। हालेलुया। स्वर्ग में सबका जीवन बदल जाएगा। और जैसे बाइबल के विद्वान लोग बोलते हैं कि वहां पर हम सभी जवान होंगे, सभी, कोई बूढ़ा बाबा नहीं होगा, वहां कोई मरेगा भी नहीं, वहां डॉक्टरी भी नहीं है, वहां लाइट भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी खुद लाइट होगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बस वहां की भी परिश्रम करिए, वहां आपको जाना स्वर्ग में, और वहां जाना आसान नहीं है, क्योंकि यीशु ने खुद इस बात के लिए बोला कि सकरा है वो रास्ता, यानी कठिन है वो रास्ता जो जीवन की ओर लेके जाता है, और चौड़ा और आराम का रास्ता वो है जो गड्ढे में ले जाए। लेकिन हाय, लोगों ने कौन सा रास्ता चुना? आराम का रास्ता, क्योंकि उनको पता है यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा, यीशु के पास आएंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, यीशु के पास आएंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु की शिक्षा यही है। हालेलुया। आप कब तक इस पृथ्वी पर आनंद करोगे? 10 साल तक, 20 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक, या बहुत समझ ये दिखी मकान का लिया 120 साल तक लास्ट में बाइबल लिखा हुआ। उसके बाद तो मरना ही है। हालेलुया। आपको हमेशा की जिंदगी चाहिए या कुछ समय की जिंदगी चाहिए? हमेशा की जिंदगी चाहिए। तो यदि आपको यहाँ दुख भी हो रहा तो कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। वचन लिखा, प्रकाशित वाक्य, परमेश्वर उनके सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। यदि आप रोते हैं कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, यीशु मसीह बहुत जल्दी आपके आंसुओं को पोंछने जा रहा है। हालेलुया। मिलके बोलेंगे हालेलुया। सो फनूएल की बेटी हन्ना, उसके विषय में लिखा हुआ, वो 84 साल से विधवा थी, 7 साल अपने पति के साथ रह पाई। लिखा हुआ है कि वो रात दिन उपासना किया करती थी। क्या करती? रात दिन। सोचिए, देखो बुढ़िया है, वो 91 साल की बुढ़िया रात दिन उपासना कर रही है, और उपवास कर रही है, पति भी नहीं है, कोई आशा भी नहीं है। हालेलुया। जवानी उसके पति मर गया, जब 7 साल शादी हुई पति मर गया, उन्हें जवानी पूरी किसके साथ काट दी? यीशु के साथ पूरी जवानी उसने काट दी। हालेलुया, बोलेगा हालेलुया। और वो लिखा वहां पर, वो उपासना करती थी, प्रार्थना करती थी, उपवास करती थी, और परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। ये लिखा हुआ चल। यदि आपको डाउट है तो आप लूका 2 अध्याय 36 वचन से पढ़ के देखिएगा। वो परमेश्वर के भवन को छोड़ती नहीं थी। हालेलुया। आप जानते हैं क्या हुआ? उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ, आप जानते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी गोदी में खिलाया। वो महाराजा धीराज परमेश्वर उसने अपनी गोदी में खिलाया, उसने उद्धार को देख लिया। हालेलुया। मैंने आपको बताया ना, उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब चंगाई, आशीष, ब्लेसिंग, मतलब सब कुछ है उद्धार का मतलब। हालेलुया। आप भी देखेंगे
इसलिए आप ये कितनी बार लोग मुझसे पूछते भाई साहब और कितनी हाजिरी देनी होगी भाई साहब। अरे जिंदगी उनकी हाजिरी है, ये कोई वो थोड़ी है मजाक कोई है जी, मजाक थोड़ी है, ये कोई भगत थोड़ी है कोई मैं। और एक बात और, मुझे भगत को बोलना पड़ेगा। बहुत सारे बोलो भगत जी बोलते महाराज भगत जी, मैं केवल यीशु में भगत हूँ, भगत नहीं है। तो तुम्हारा भगत नहीं है, मैं केवल यीशु में भगत हूँ भाई। हालेलुया, मिलके बोले हालेलुया। और एक बात आपको और मैं अभी बता रहा आपको, हालेलुया, ये व्यवहारिक बात आपको बताने के लिए जरूरी ये बात थी। हालेलुया, मैं और मेरी वाइफ, मैंने कितनी बार ये देखा, आप जानते कि जैसे मैं बाथरूम में नहा रहा हूँ या कोई आप दशवास लेके आते हैं तो ये पूछेगा भाई साहब कहाँ है, भाई साहब कहाँ, भाई साहब अभी सिस्टर भी तो है, सिस्टर यहाँ गाजर मूली छील आई, वो भी सेवा करने आई है। हालेलुया, वो मेरी पसली है, कहाँ है मेरी पसली, वो पसली है मेरी। हालेलुया, हालेलुया। तो जो आदर आप मुझे देते हैं आप वो इनको भी देते हैं। सुन रहे भाई बहन, ये एक अच्छा नहीं है। मुझे भी कभी गुस्सा आते हैं, लोग क्या करते हैं लोग। हालेलुया, अरे आप मुझसे दुआ कराएंगे, इनसे दुआ कराएंगे, बात एक ही है। ये थोड़ी कि मुझ पर अभिषेक का विश्वास अलग है, इनके ऊपर अलग है, हम एक ही हैं। हालेलुया, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। आप सुन रहे वो ही आएंगे जो पैसे आगे वो सफेद कुर्ते वाले, वही दुआ करेंगे तभी होगा, और ये भी दुआ करेंगे तो भी वैसी होगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। जो कि यदि आप दशमांश कुछ आते हैं चिंता को कोई बात नहीं, वो भूख था शरण आ गया। हालेलुया, बोले हालेलुया। अभी आने वाले समय में ये सब टप्पा टप्पी सब बंद हो जाएगा, ये क्योंकि लिटर पड़ेगा। हालेलुया, यहाँ नहीं लिटर पड़ेगा, चर्च बहुत जल्दी बनने वाला हमारा। आमीन, हालेलुया, सब लोग बोलेंगे हालेलुया। मेरे भाई बहन, एक छोटा सा संदेश आपके लिए मैं लेकर आया अभी मन्नत के बारे में। किसके बारे में? एक छोटा सा संदेश है आपके लिए मन्नत के विषय में। बोलेंगे मिलके हालेलुया। देखिए बाइबल के अनुसार, अच्छा सुनिए, कितने लोग कसम खाते, कसम, माँ की कसम, बहन की कसम, पत्नी की कसम, पति की कसम, बाइबल की कसम, कितने लोग कसम खाते? हाथ खड़ा करें। देखिए ये प्रभु का भवन है, आप हाथ खड़ा करें सच्चाई से। इसमें ये थोड़ी मैं सूली चढ़ा दूँ तुम्हें, सूली थोड़ी चढ़ा हाथ खड़ा करो। कितने लोग कसम खाते? ऐसे मत करो, ऐसा हाथ ऊंचा करो। देखिए कितने कसम खाने वाले लोग हैं चर्च में। हालेलुया, कौन हाथ खड़ा दोबारा से नीचे करके। आप जानते हैं ये कसम खाना भी पाप है, नहीं खाना कसम। ना माँ की कसम, ना बहन की कसम, ना बाइबल हाथ में कसम खा, बाइबल खाता कसम खा, कसम का बाइबल हाथ रख ले। वो सब नहीं करना, झूठ है, गलत है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि कसम मत खाना। तिरस्कार की कसम, तिरस्कार की कसम। हालेलुया, आज से कसम मत, नहीं खाना कसम। हालेलुया, बोले मिलके हालेलुया। सो मैं आपको मन्नत के बारे में भी आपको बता रहा हूं, जो संकल्प हम यीशु के लिए करते हैं। एक वचन निकाल चलिए मेरे साथ, भजन संहिता और उसका 116, भजन संहिता 116 और उसका कोई 14 वचन पढ़िए जल्दी से। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। मिलके बोले हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको तो आशीष दे प्रभु जी। वो सारी अंधकार की आत्मा को जो वचन को चुरा के लेके जाती है, सारी दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ। हमारे बीच में कार्य के पवित्र आत्मा प्रभु जी मुझे भी अपने कंट्रोल में ले प्रभु, अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में ले प्रभु जी, दया कर देता। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।